मराठा साम्राज्य जो इतना बड़ा और शक्तिशाली था, जिसके सामने मुगल्स ने भी अपने सर झुका दिए। और इस मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति करने वाले श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने देखा कि बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य पूरे भारत पे अपना कब्जा कर रही है और हिंदुत्व को मिटा रही है। तो उन्होंने हिंदुत्व को बचाने के लिए मराठा साम्राज्य खड़ा करने का निर्णय लिया और 1674 में मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के लिए कई वीर योद्धा ऐसे थे जिनके योगदान के बिना ये असंभव था। उनकी चतुराई और बल से हमने कई युद्ध जीते। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वीर योद्धा की वजह से ही मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ। तो आज हम जानने वाले 5 ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य स्थापन करने के लिए मदद की थी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पहला, तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मराठा साम्राज्य और हिंदू साम्राज्य स्थापना के लिए किलेदार की भूमिका निभाते थे। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे। वे बचपन से ही एक साथ खेलते थे। सूबेदार तानाजी ने 1970 में सिंहगढ़ की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दिन सूबेदार तानाजी के पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी चल रही थी। सूबेदार तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज को शादी का आमंत्रण देने पहुंचे और वहां जाते ही पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोंडाना पर युद्ध लड़ने के लिए जाने वाले हैं। ये सुनते ही सूबेदार तानाजी ने निर्णय लिया कि वे कोंडाना पर आक्रमण करेंगे। अपने बेटे रायबा के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को महत्व न देते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का मान रखते हुए कोंडाना किला जीतना ज्यादा जरूरी समझा। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कई सरदार थे, परंतु वीर तानाजी मालुसरे को ही इस युद्ध के लिए चुना गया। तानाजी मालुसरे ने बड़ी बहादुरी से इस युद्ध में हिस्सा लिया। युद्ध में अपना एक हाथ टूटने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे लड़ते रहे और अंत में कोंडाना स्वराज्य में शामिल हो गया। परंतु सूबेदार तानाजी मालुसरे को वीर गति प्राप्त हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब ये समाचार सुनाई तो वे बोले कि गढ़ आला पण सिंह गेला। दूसरा, नेताजी पालकर। नेताजी पालकर एक ऐसा नाम जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि से जाना जाता था। 1657 में मांकोजी दातोंडे, जो मराठा स्वराज के सबसे पहले सरनौबत थे, उनके मृत्यु के बाद नेताजी पालकर को सरनौबत बनाया गया। 1645 से 1656 तक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रगति का दौर था और उस दौर में नेताजी पालकर को कई कामगिरी दी गई और उन्होंने वो सारी कामगिरी सफलतापूर्वक पूरा किया। उनमें से सबसे बड़ी सफलता वो थी जब बीजापुर सल्तनत के आदिल शाह के खिलाफ अभियान था जो अफजल खान की हत्या के बाद हुआ था। 1656 में मिर्जा के राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें महाराज को मुगलों को 23 किले देने थे और बीजापुर के आदिल शाही के खिलाफ लड़ने के लिए कहा था। इस अवधि के दौरान नेताजी पालकर एक रणनीति के रूप में बीजापुर सेना में शामिल हो गए और आदिल शाही की सेना का उपयोग करके मुगलों पर जवाबी हमला करके उन्हें कमजोर कर दिया। बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही को कमजोर करने के लिए राजा जय सिंह की सेना का इस्तेमाल किया और आदिल शाह के खिलाफ लड़कर अपना वचन पूरा किया। तीसरा, बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे मराठा के एक नामी वीर थे। इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। बाजी प्रभु देशपांडे एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे। वे दान पट्टा चलाने में बड़े ही माहिर थे। ऐसा माना जाता कि अगर कोई दुश्मन उनके सामने आए और उनके हाथों में दान पट्टा हो तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। और इसी वीरता से प्रभावित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को अपनी सेना में एक अहम स्थान दिया। मई 1660 में आदिल शाही के सरदार सिद्दी जौहर ने पनालगढ़ वापिस हासिल करने के लिए वहां घेरा डाल दिया और उसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज पनालगढ़ पे अटक गए। 13 जुलाई 1660 की रात को छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे सहित 600 मावलों के साथ घेरा तोड़ने की कोशिश की और ये खबर सिद्दी जौहर और उनके साथियों को पता चल गई। बाजी प्रभु देशपांडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने कुछ मावलों के साथ आगे जाने के लिए कहा और बाजी प्रभु देशपांडे पावनखिंड में दुश्मनों का सामना कर रहे थे। पूरी लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बाजी प्रभु ने लड़ाई जारी रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ सही सलामत पहुंचने का इशारा ना मिले तब तक बाजी प्रभु ने अपने आदमियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। बाजी प्रभु ने दुश्मनों को पावनखिंड में ही रोके रखा और छत्रपति शिवाजी महाराज सही सलामत विशालगढ़ पहुंच गए, परंतु बाजी प्रभु देशपांडे को वीर गति प्राप्त हुई और वे शहीद हो गए। चौथा, कोंडाजी फरजत। कोंडाजी फरजत एक होनहार और जाबाज योद्धा थे जो ऊंची चोटी पर चढ़ना और बहादुरी से युद्ध लड़ने के साथ ही युद्ध की रणनीति बनाने में भी माहिर थे। कोंडाजी फरजत ने सिर्फ 60 मावलों के साथ पनाला की रक्षा करने वाले 2500 सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और न सिर्फ पनाला हासिल करने में सफल रहे
उन्होंने बेशक खान, जिन्होंने तानाजी मालुसरे को मारा था, उनकी भी हत्या की। पन्हाला पर कब्जा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की गई। 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बीच नहीं रहे तो उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज सिंहासन पर चढ़े और स्वराज के लिए लड़ाई जारी रखी। जंजीरा किला सिद्दीस के नियंत्रण में था और उसे स्वराज में वापस हासिल करना था। कोंडाजी फरजत ने सिद्दी से मित्रता की और उनके तोपखाने और गोला बारूद पर हमला करके जंजीरा को फिर से हासिल करने के लिए इस मिशन को अंजाम दिया। लेकिन जंजीरा पर फिर से कब्जा करने की फरजत की योजना नाकामयाब रही, क्योंकि उसकी पहचान और रणनीति अंदर के एक दगाबाज द्वारा सिद्दीस को बताई गई और बहादुर कोंडाजी फरजत को बंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया और कोंडाजी फरजत को वीर गति प्राप्त हुई। अगर कोंडाजी के साथ विश्वासघात ना होता तो वह जंजीरा किला पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लेते। पांचवा सरनोबत हंबीरराव मोहिते। हंबीरराव मराठा सेना के सेनापति थे। उस समय कर्नाटक का कोपल प्रांत आदिल शाह के सेनापति अब्दुल रहीम खान और उसके भाई हुसैन मियाँ दोनों जबरन किसान का अनाज ले जाते थे। कोपल के लोगों ने अपने सर सेनापति हंबीरराव को भेजे जाने पर छत्रपति शिवाजी महाराज को इस बात की शिकायत की। येलाबुर्गा में जनवरी 1677 को दोनों सेना आपस में टकरा गई। इस युद्ध में हंबीरराव और धनाजी जादव ने दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें मार गिराया। युद्ध में आदिल शाह के अधिक से अधिक सेना मारे गए और हंबीरराव ने अब्दुल मियान को मार दिया और हुसैन मियान को कैद कर लिया। जब 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, 21 अप्रैल को स्वराज्य के भ्रष्ट मंत्रियों ने राजाराम महाराज का राज्य अभिषेक किया। उस समय राजाराम केवल 10 वर्ष के थे। राजाराम महाराज हंबीरराव के भतीजे थे। स्वराज के भ्रष्ट मंत्रियों ने संभाजी महाराज को कैद करने का आदेश दिया। जब हंबीरराव को इस बारे में पता चला तो हंबीरराव ने सभी मंत्रियों को पकड़ लिया और उन्हें संभाजी महाराज के सामने पेश किया। इससे पता चलता है कि हंबीरराव की स्वराज्य के प्रति अटूट निष्ठा कितनी गहरी है। तो ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज के 5 वीर योद्धा जिनकी वजह से मराठा स्वराज खड़ा हुआ। तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीर योद्धा के बारे में जानकारी मिल सके। तो हम फिर मिलेंगे इसी शानदार और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।